हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन और डाउट ना हो। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, तो आप यहां पर सबसे पहले देख लो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से वेव फॉर्म पर बेस्ड है। वेव फॉर्म क्या होता है, हमें एक डायग्राम गिवन होगा, उसमें दो इनपुट की वेव फॉर्म भी दे रखी होगी और एक आउटपुट की वेवफॉर्म भी दे रखी होगी। तो इसकी आउटपुट की जो वेवफॉर्म बनेगी वो हमें देखकर बताना है कि इसमें कौन सा गेट हमारा यूज्ड हुआ है। ओके, तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि हमारा कौन सा सिग्नल 0 को रिप्रेजेंट करती है और कौन सा सिग्नल 1 को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ नोटबुक अपने साथ रखिएगा। ओके, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास नोटबुक होना चाहिए। ओके, नोटबुक को सामने में रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो कि सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लकीर यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रॉ कर लो लाइन। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रहा, हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक सेकंड। ठीक है, हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया हो। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कौन सा सिग्नल 0 को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा सिग्नल 1 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर आपका कुछ लाइन ऐसा गिवन है, हॉरिजॉन्टल गिवन है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये 0 है कि 1 है। ठीक है, अगर ये सिग्नल ऊपर को जा रही है तो ये वाला सिग्नल आपका 1 हो जाएगा और ये वाला आपका 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर आपको ऐसा गिवन होगा, सिग्नल गिवन होगा, तो इससे पता नहीं चलेगा कि ये 1 है कि 0 है। ओके, अगर ये सिग्नल नीचे को आएगी तो ये डेफिनेटली 1 होगी और ये आपका 0 होगी। जो सिग्नल ऊपर को जाएगी वो आपका 1 है, जो सिग्नल नीचे को आएगी वो आपका सिग्नल 0 है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, क्योंकि नीचे सिग्नल है। ओके, और ये आपका ऊपर में तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये भी आपका ऊपर में, आप देख सकते हो ऊपर में है तो ये आपका 1 होगी। ये भी आपका ऊपर में तो ये आपका 1 होगी। ठीक है, ये आपका नीचे पर है तो ये 0 होगा, फिर ये आपका ऊपर है तो ये 1 होगा। फिर यहाँ पर देख लो, ये आपका नीचे में है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, फिर ये आपका ऊपर है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये नीचे है 0 हो जाएगा, ये आपका नीचे है 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे पर है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका 0 होगा, फिर यहाँ पर आपका 0 होगा, फिर यहाँ पर ऊपर में है 1 होगा, यहाँ पर भी ऊपर में है 1 होगा, फिर यहाँ पर भी ऊपर में है, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर नीचे है 0 होगा, यहाँ पर नीचे है 0, यहाँ पर नीचे है 0 होगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर लॉजिक गेट का इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम ट्रूथ टेबल बना लो। ठीक है, ए बी और आउटपुट सी है तो यहाँ पर 0 0 0, जब इनपुट 0 है फिर बी भी 0 है तो सी भी आपका आउटपुट 0 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, फिर बी भी 1 है और सी भी आपका 1 है। ओके, फिर यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर 0 है, 1 है और 0 है, 0 है, 1 है और 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 0 है, और इतना ही तो ट्रूथ टेबल आता है ना। तो आप देख लो इसमें से कौन सा गेट का है। ओके, तो आप देख लो सबसे पहले यहाँ पर 0 0 0 है। ठीक है, फिर 1 1 और 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो एंड गेट का ये केस हो, जब 0 रहेगा इनपुट और 0 रहेगा तो ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका इनपुट 1 हो और इनपुट 1 हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 0 हो इनपुट और 1 हो तो ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर अगर आपका इनपुट 1 है, अगर इनपुट 0 है तो ये आपका 0 हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका एंड गेट में होता है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एंड गेट, ठीक है, एंड गेट और गेट। एंड गेट क्या करता है, डॉट लगाता है, मैंने आपको कई बार बताया है। ओके, और गेट क्या करता है, ऐड करता है। ओके, तो ऐड और मल्टीप्लिकेशंस का रूल भी मैंने आपको बताया था, ऐड का हम यहाँ पर रूल बता देते हैं। ओके,
जब 0 + 0 होगा तो ये आपका 0 होगा, जब 0 + 1 होगा तो ये आपका 1 होगा, फिर 1 + 0 ये आपका 1 होगा, और 1 + 1 ये आपका 0 होगा। ओके, और आपके हम मल्टीप्लिकेशंस का रूल आपको बता देते हैं, मल्टीप्लिकेशंस का रूल। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो मल्टीप्लिकेशंस का रूल, 0.0 ये आपका 0 हो जाएगा, 0.1 ये आपका 0 हो जाएगा, 1.0 ये आपका 0 हो जाएगा, 1.1 ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशंस का रूल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसको एक और बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से समझ आए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले इस तरह का अगर आपको क्वेश्चंस गिवन होगा तो आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया है, जो सिग्नल ऊपर को जाएगी वो 1 होगी, जो सिग्नल नीचे को आएगी वो आपका 0 होगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो, ये नीचे सिग्नल है तो 0 लिखे, यहाँ पर भी नीचे सिग्नल है तो 0 लिखे, यहाँ पर भी नीचे सिग्नल है तो 0 लिखे, यहाँ पर 1 ऊपर है सिग्नल तो यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर भी सिग्नल ऊपर है, आप देख सकते हो सिग्नल ऊपर है तो 1 लिखे, यहाँ पर भी सिग्नल ऊपर है तो 1 लिखे, यहाँ पर सिग्नल नीचे है 0 लिखे, यहाँ पर सिग्नल 1 है और यहाँ पर सिग्नल 0 है, नीचे पर है इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। ओके, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर सब कर दिया है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि ए इनपुट और बी इनपुट यहाँ पर 0 है कि 1 है। हमने देखा कि ए इनपुट 0 है तो हमने 0 लिखा, बी इनपुट भी 0 है तो 0 लिखा, आउटपुट सी क्या है, यहाँ पर 0 है नीचे पर है तो 0 लिखा। फिर इसी तरह हमने ए इनपुट को देखा, ये ऊपर को है तो ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा। फिर बी इनपुट को देखे, यहाँ पर भी ऊपर है तो यहाँ पर 1 लिखा। फिर यहाँ पर सी को देखें, मतलब आउटपुट को देखो तो ये भी ऊपर है तो यहाँ पर भी 1 आया। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 0 इनपुट है, यहाँ पर हमने 0 इनपुट लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पर बी देखे, बी भी 1 है तो हमने 1 लिखा। फिर हमने सी को देखा, यहाँ पर 0 है तो हमने 0 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने 1 लिखा, ए इनपुट 1 है तो 1 लिखा। फिर बी इनपुट यहाँ पर 0 है क्योंकि नीचे पर है तो हमने 0 लिखा। सी इनपुट, सी आउटपुट यहाँ पर नीचे पर है, यहाँ 0 लिखा। तो हमें ये ट्रूथ टेबल पता चल गया। ठीक है, तो इस ट्रूथ टेबल की मदद से हमें फाइंड करना है कि कौन सा लॉजिक गेट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हैंडल करना है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। तो आज मैं इस क्वेश्चंस को एक और क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ होमवर्क के तौर पर, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग हल्के में इस क्वेश्चन को नहीं लीजिएगा क्योंकि ये 2021 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। तो आशा करते हैं कि इस साल आने का पूरी चांस है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, तो आप देख लो। ये आपका होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, जो आपका मेंस 2010 में ये क्वेश्चंस गिवन था। तो इसमें लॉजिक सर्किट गेट आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो इसमें ये ए इनपुट है, यहाँ पर बी इनपुट है और आउटपुट 1 है। ठीक है, तो इसमें आपको वेव फॉर्म दे रखा होगा। तो इस वेव फॉर्म की मदद से आपको बताना है कि इसमें कौन सा गेट है। ओके, तो आपको हमने बताया था कि जो ऊपर को सिग्नल है वो 1 होगी, जो नीचे को है वो आपका 0 होगी। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर आप लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये रहा, हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देख लो, हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो आपको ये पर ऊपर को सिग्नल है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी ऊपर को है तो 1 हो जाएगा, ये नीचे को तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये ऊपर को है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा क्योंकि सिग्नल ऊपर को है, आप लोग देख सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर नीचे को हो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे को हो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे को है 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर को है तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे को है 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर को है 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर को है ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो आपको इस मदद से हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। ओके, तो आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल बताना है और इससे पहचान में आ जाए कि ये कौन सा गेट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को इस क्वेश्चन को कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको कुछ भी वीडियो मिसिंग ना हो। ओके, एंड मिलते हैं नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।